बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी प्यारी बहनों होते हैं आज व्लॉग की तरफ आज के। तो आगाज़ में ही हमें आज आपको अपनी बहनों के लिए एक जो दवाई है वो तैयार कर रहे हैं, यानी कि ख़ारिश की दवाई। ख़ारिश फिनसियाँ हों या जैसी मर्ज़ी ख़ारिश हो और ज़ख़म हो, सबके लिए ये बहुत शानदार दवाई है। ये 100% रिज़ल्ट वाली दवाई है ये। तो ये जी गंधक है, तो सबको पता है ज़्यादातर कि गंधक जो है ख़ारिश के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ये गंधक है, ये एक ही वज़न के हम वज़न है दोनों। तो ये होता है इंजेक्शन, 10 लाख वाला इंजेक्शन है ये, यानी इसका नाम है 10 लाख। ये 10 लाख का इंजेक्शन है। ये भी दो है, यानी दो ये हम वज़न है ये, तो 2 इंजेक्शन है, यानी एक में एक पड़ सकता है। ये देखें, एक में मैं ज़्यादा बनाऊंगी तो मैं दोनों ये जो है पैकेट दवाई के और इंजेक्शन दोनों डालूंगी। ये पेट्रोलियम जेली, तो ये भी अंदर डलेगी, लेकिन ये ऐसे डालेंगे कि देखे ये सरसों का ऑयल है, ये भी डालेंगे। ये 4-5 चीज़ें हैं जो डाल के हमने दवाई बनानी है। तो इसको आगाज़ करते हैं। ज़बरदस्त किस्म का ये नुस्खा है। ये डाल लेनी है बर्तन में। अच्छा, तो इतनी नामराद मर्ज है ये सुकून से बैठने नहीं देता था। ये वबाई मर्ज है। ऐसे ही होता है कि जैसे कि नज़ले की वबा आती है या कोई खांसी की आती है, इसी तरह ख़ारिश की भी आती है। तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने ये दवाई का इस्तेमाल करना है ऐसे बना के, तो इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा। और जो मैं आपको परहेज़ एहतियातें बताऊंगी वो भी करनी है। इंजेक्शन है, ये सील पैक होते हैं। ये पाउडर है इंजेक्शन में। एक इंजेक्शन होता है वो लाख का होता है, 1.25 लाख का होता है, लेकिन ये 10 लाख का है। यानी ताकत होती है इसकी कि कितना असर करने वाली दवाई होती है। अच्छा, ये देखें। तो ये बच्चों से आपने दूर रखना, ये जहर ही होता है। अच्छा, इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेना पहले। ये है जी पेट्रोलियम जेली, अब इसको डालते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल लिया मैंने सरसों का ऑयल। तो वो इसको नरम करते हैं। आपको पता पेट्रोलियम जेली जो है एक नरम टैप बना देती है, तो नरम जो है वो ऑयल करेगा। आगे के इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं ना, वो चम्मच से नहीं थी होनी ख़त्म, वो हाथ से ही होनी है ख़त्म। तो वो मैं ख़त्म करके अच्छी तरह दवाई बना के तैयार करके, लेकिन मेरी बहनों को मैं जब तरीका भाइयों को बताऊंगी तो वो ये होगा कि इसको जब लगाना है तो रात को आपने, आजकल तो मौसम है गर्मी का, आप आराम से रात को भी नहा के इसको चेहरे के निचले हिस्से सारे पे लगा लें। चेहरा छोड़ के जिस्म के निचले हिस्से पे सारे लगाएं। और सुबह उठ के आपने कपड़े भी और बदल लेने हैं और नहा लेना है। तो वो कपड़े आपने कोशिश करनी है कि जैसे आजकल गर्म पानी आता है टूटियों से भी और टंकियों का, उसमें से धोएं, अलग-अलग कपड़े धोएं सबके। ये बड़ा नामराद मर्ज होता है जी, इसको निकालना भी घर से बड़ा मुश्किल होता है। तो इन अपने टोटकों से ख़त्म किया जा सकता है। तो उसके बाद जो कपड़े आपने धोने हैं उनको सीधा तो इस्त्री करना ही होता है, उल्टा भी इस्त्री करना है। तो ये ख़त्म करें
देखें जैसे जैसे इसको करते जाएंगे ऑयल डालते जाएंगे। ये मैं इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा, ये दवाई जो है इतनी तैयार हो चुकी है सारी, ये देखें। ज़्यादा पतली कर ली तो फिर वो जैसे ज़ख्मों पे लगाते हैं वो नहीं ठहरेगी, तो ये ऐसी है। अगर आपने ज़्यादा पतली करनी है तो ऑयल डाल सकते हैं और भी, लेकिन चीज़ें यही हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं चीज़ें। गंधक, सरसों का ऑयल, पेट्रोलियम जेली, तो 10 लाख का इंजेक्शन टीका, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनको बना के आपने अपने जिस्म पे, जैसे मैंने बताया कि रात को नहा कर आप चेहरे को छोड़ के जिस्म के निचले हिस्से पे सारे लगा लें, तो आप रात को लगा के अच्छी तरह मल के सो जाएं। तो सुबह उठ के आपने नहाना है, नहा के कपड़े और बदल लेने हैं। कपड़े बदल के तो फिर आपने जो है ये कपड़े पहले जो है गर्म पानी से धोकर उनको इस्त्री भी उल्टा करें, बेड शीटें भी इस्त्री करें, इस्त्री को ज़रा बढ़ाएं, इस्त्री का ज़्यादा काम है, ज़्यादा कर दें, ख़त्म हो जाएगी। जरासीम जो होता है ख़त्म हो जाएगा, इससे मर जाता है। गंधक दुश्मन है ये खारिश की। तैयार हो चुकी है दवाई, तो अब मैं इसको जार में डाल देती हूँ। तैयार हो चुकी है दवाई, ये देखें। अगर आपने पतली करनी है तो सरसों का तेल और मिला लें। तो मैं ये पेट्रोलियम जेली और जितना मैं समझती हूँ कि ठीक बन गई है, मैंने बना ली है। तो आप अगर पतला करना चाहें तो सरसों का तेल और मिला सकते हैं, पेट्रोलियम जेली का भी बढ़ा सकते हैं। तो ये है जी नुस्खा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आराम आएगा, 100% आराम आएगा। खारिश चाहे दानों वाली हो, चाहे पानी वाली हो, चाहे मतलब खुश्क खारिश हो, इंशाअल्लाह ताला चंबल तक का आराम आ जाएगा इससे। पर मुतवातर करना है, कुछ दिन मुतवातर करना है। जितना पुराना ज़ख्म होगा, जितनी पुरानी खारिश होगी, उतने दिन लगेंगे, लेकिन आराम लाजमी आएगा। तो दवाइयाँ खाने से बेहतर है ये करें, दवाइयाँ खाने से नुकसान उल्ट होते हैं। तो ये आज का हमारा व्लॉग अभी जारी है, तो जो जो आगे सीन होगा अपनी बहनों से शेयर करते जाएंगे। अच्छा मेरी बहनों, ये पुदीना है, तो पुदीने को धोकर चादर के ऊपर डाल कर खुशक कर लिया। ये देखें, कुछ आजकल मौसम खुशक का मैंने पहले भी वीडियो बताया आपको कि चीज़ें जो खुशक करनी है, जो बनाना है आजकल कर लेते हैं। ये देखें, ये पुदीना जो है बहुत काम की चीज़ होती है, आजकल फ्रेश मिलता है बहुत अच्छा पुदीना। इनको भी ज़ाया ना करें, इसलिए कि अगर किसी टाइम पेट ख़राब हो तो इसको कावे में डाल के तो ये पका के ये दे दो, इसकी ये डंडियाँ होती हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। इसको पीस लेना है, इसको छान के आपने महफूज करी जाना है। बरसात आएगी तो जब शिकंजी बनाएंगे तो उसमें डाल लेना है। तो शिकंजी का जायका जब काली मिर्च और ये डालेंगे, काला नमक डालेंगे, तो ये दोबाला कर देता है। तो हाजमे के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है, बरसातों में ये बहुत काम की चीज़ है। तो ये मैं छोटी छोटी अपनी बहनों से शेयर करती रहती हूँ, जो मैं करती हूँ घर में काम वो मैं अपनी बहनों को दिखाती रहती हूँ। तो पुदीना आप ले आए, पुदीने को आप जितना भी सुखा सकें इस टाइम सुखा लें, धूप में ना डालें, पंखे के आगे डाल दें, तो ये बड़ी जल्दी खुश्क हो जाता है। ऐसे ऐसे पीस लें। मैंने अब इसको छान लेना है, छलनी में डाल के तो इसको महफूज कर लेना है। इसका कलर भी दुरुस्त रहता है, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए बन जाता है। तो इसका वेस्ट है, ये निकल गया। तो ये है पुदीना, इसको इसी जार में डाल लेती हूँ। तो ये मेरी बहनों को पता है, दही बल्लों में, दही पकौड़ियों में और शिकंजवी में काम आएगा, रायते में।
रायते में तो हमारे घर रोज़ ही चाहिए होता है। शायद मैं सब्जी में दिखाया था, ये धो के खुशक कर लिया, लेकिन आजकल ज़्यादा पुदीना मंगा के मैं भी खुशक करूँगी, मेरी बहनें भी खुशक करें। और ये शीशियाँ बेशक जितनी मर्जी ऐसे भर लें, ये तो तले के साथ लग चुका है। तो मैं तो जो काम करती हूँ अपनी बहनों को शेयर करी जाती हूँ, साथ साथ फिर वो भी कर लें ये काम। तो ये पुदीना मैंने महफूज किया, महफूज करने का तरीका ही बस होता है। और यहाँ मैं गर्मियों का मोस्ट फेवरेट ड्रिंक पन्ना तैयार कर रही हूँ। तो कल ही मैंने पका के रख लिया था इसे। शाम का वक्त है, आपको पता है, और जो भी बाहर जाता है उसे प्यास लगती है, वापसी पे चाहता है कुछ अच्छा ठंडा पीने को मिले, तो इसलिए मैंने ये बना लिया है। फालसा भी मंगवा के फ्रीज़र में रखा है, तो कल उसका शरबत बना लेंगे। ये हमारे घर का मोस्ट फेवरेट शरबत है। इतने गर्मियाँ हैं, जितने सीज़न है, कच्चे आम का बंदा इंजॉय कर सकता है। तो मैं आई हूँ बर्फ़ लेने के लिए। यानी कितना मज़े की फ्रूटी लग रही है ये। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू का रायता और साथ में दाल चना की खिचड़ी, क्योंकि गर्मियों में भले करेले, भिंडियाँ और फ्राइड वगैरह चीज़ें अच्छी लगती हैं, गर्मियों के सौगातें हैं ये सब्जियाँ भी, लेकिन बंदा उगता जाता है ये सब खा कर। कभी दिल चाहता है बंदा बिल्कुल सिंपल खाना खाए। तो साथ में कैरी की चटनी बना लिया करें, साथ में रायता, खिचड़ी, इसे भी इंजॉय किया करें। वैसे भी आजकल गर्मी इतनी है, किचन में ज़्यादा देर तक ठहरना अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ मैंने चने की दाल पहले से बॉईल कर ली है। इसमें ऑयल, सब्ज़ मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्च और बस ये कुछ नमक ये डाला है। ये सब पक गया, अब इसमें चावल डालने हैं। खिचड़ी मैंने दम पर लगा दी है, अब मैं रायता तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ कद्दू का रायता मैंने तैयार कर लिया है। मम्मी के लिए अलग से बनाया, वो सिंपल खाती हैं, उन्हें अंदर कुछ हरी मिर्चें और प्याज वगैरह पसंद नहीं है, और मसाला भी हल्का ही पसंद करती हैं। तो उसमें डाला है मैंने ज़ीरा और काली मिर्च थोड़ी सी, और इसमें डाला है प्याज, सब्ज़ मिर्चें, कद्दू, काली मिर्च, ज़ीरा, और ये वो पुदीना जो आपको आज मैंने दिखाया था, अम्मी ने दिखाया था, वो डाल रही हूँ। बस खिचड़ी भी पक ही गई है, उसका मैं अब दम चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ देखें खिचड़ी तैयार है। सबको बहुत भूख लग रही है। आज दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गई, तो खाना भी लेट हो गया है। सब वेट कर रहे हैं अंदर, तो मैं इधर ही अपना व्लॉग एंड करूँगी और आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।